Assalamu alaikum, my name is Shajil Afzal and I'm here to teach you physics class 9th। आज हम फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स का जो हमारे पास टॉपिक है 2.3 इसको डिस्कस करेंगे कि स्केलर्स और वेक्टर्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है, इनकी एग्जांपल्स क्या हैं और बेसिकली जो स्केलर्स है वो कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं और जो हमारे पास वेक्टर है वो कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास स्केलर्स। स्केलर किसे कहते हैं? स्केलर्स को ऐसी क्वांटिटी है जिसको हमें डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। हमने कुछ क्वांटिटीज़ का जिक्र किया था जिसमें हम लेंथ, मास और टाइम को देखेंगे और मैग्नीट्यूड स्केलर्स में ज़रूरत क्यों पड़ती है इसको भी देखेंगे कि बेसिकली जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो स्केलर्स के लिए क्या काम करता है। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। द क्वांटिटीज which describe completely by its magnitude is called स्केलर्स। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हमें बयान करने के लिए मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो उसे हम कहते हैं स्केलर्स। और आपको एक मैं बात बता दूं, यहाँ हमें स्केलर्स को फाइंड आउट करने के लिए इसके लिए हम स्केलर में जो मैग्नीट्यूड है इसके साथ किस डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको देखते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक है 4 मास है 4 kg का। तो इसको हम दो टर्म्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है इसे कहते हैं हम न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये जो हमारे पास दूसरा है इसको कहते हैं यूनिट। ठीक है जी। उसके बाद लेट्स सपोज हमने किसी चीज़ की लेंथ मेजर करनी है तो मैं कहता हूँ कि ये जो हमारे पास है इसकी जो लेंथ है ये हमारे पास 2 मीटर है। तो इसमें हमें मैग्नीट्यूड की तो ज़रूरत है मगर कोई भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। बिलफर्ज इधर से लेके जो ए पॉइंट है और बी पॉइंट तक जो हमारे पास लेंथ है वो कितनी है? 2 मीटर। तो अगर हम यहाँ से पैमाइश इसकी करते हैं यहाँ से, तो फिर भी ये जो हमारे पास वैल्यू है ये 2 मीटर ही रहेगी, इसकी कोई मखसूस डायरेक्शन नहीं। तो इसमें भी हमारे पास ये जो पहले ये न्यूमेरिकल है और दूसरा जो है हमारे पास ये इसका यूनिट है। तो इसकी जो एग्जांपल्स आएंगे फिर हमारे पास उसको देख लेते हैं। एग्जांपल्स, इसकी एग्जांपल होगी हमारे पास लेंथ, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास मास और जो थर्ड वन इज टाइम। टाइम भी बेसिकली स्केलर है। क्यों? क्योंकि हमने एक जो हमारे पास इवेंट है उसका टाइम फाइंड आउट करना है, या हमें ये टाइम फाइंड आउट करना है कि हम एक पॉइंट से बी पॉइंट में कितने मिनट्स में या कितने आवर में हम वहाँ पहुँचे, तो उसके लिए भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो स्केलर क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर है वो बेसिकली क्या है। तो वेक्टर को जो वेक्टर की डेफिनेशन है उसमें हम लिखेंगे द क्वांटिटीज विच डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर्स हमें किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको फाइंड आउट करने के लिए
हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड की तो ज़रूरत पड़ती है, इसके साथ हमें एक मखसूस डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो देखते हैं कि वेक्टर क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द quantities which describe completely by its magnitude and its direction is called vector. Let's suppose मैं कहता हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पर जो हमारे पास फोर्स है वो 5 न्यूटन है। तो जो फोर्स मूव कर रही है वो लेट बी पॉसिबल कि हो सकता है कि वो ऊपर की तरफ हो, उसकी डायरेक्शन इस तरफ हो, या उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ हो, या उसकी रिवर्स डायरेक्शन भी हो सकती है। तो डेट्स मीन कि हमें वेक्टर को फाइंड आउट करने की, इसकी क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी एक मखसूस जो डायरेक्शन है उसकी भी लाजमी ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी जो एग्जांपल है उसको देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? जो हमारे पास सबसे पहली एग्जांपल आ जाएगी वो क्या आएगी, फोर्स। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें वेलोसिटी और एक और एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ, डिस्प्लेसमेंट। आई होप कि आपको वेक्टर और स्केलर में दोनों फ़र्क समझ आ गई होगी कि स्केलर्स क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, इनकी डेफिनेशन और साथ साथ इनकी एग्जांपल्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर और स्केलर है उसको रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है। तो कहता है कि टू डिफरेंशिएट अ वेक्टर फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी एंड अ वेक्टर क्वांटिटी, कि जो वेक्टर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी है उसको किस तरह हम अलग करेंगे, फ़र्क उनमें किस तरह कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो है ना, हमारे पास वी जनरली बोल्ड लेटर्स और बार और एरो ओवर देयर टू रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटीज़। जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ होते हैं उनको सबसे पहला जो उनका फ़र्क है वो क्या है कि उसको बोल्ड किया जाता है। लेट्स सपोज हम देखते हैं कि जहाँ फोर्स है या कोई वर्ड जो वेक्टर है और स्केलर है सॉरी, उसको बोल्ड कर लेते हैं। ये हमारे पास इसका सिंबल होगा कि ये हमारे पास जो वर्ड है ये क्या है, स्केलर। ठीक है जी। अब देख सकते हैं कि ये जो बोल्ड हुआ वर्ड है हमारे पास, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली स्केलर को, वेक्टर क्वांटिटी को कर रहा है। उसके बाद देखते हैं, कहते हैं कि बार, अब उसके ऊपर क्या आ जाएगी, बार आ जाएगी, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी को। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्या इसका नाम है, एरो का साइन आता है, तो वो क्या आ जाएगा, बेसिकली वो भी क्या आ जाएगा हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी ही आएगा। सॉरी, यहाँ हम स्केलर क्वांटिटी कर देते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे पास सिंबल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी को। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले उसने कहा है कि बोल्ड हो सकता है लेटर, बार आ सकती है और
एरो आ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो कहता है कि ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। तो उसको देखते हैं कि हमारे पास एक लाइन है, लेट्स सपोज ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये हमारे पास क्या है, बी पॉइंट है। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी जो लाइन है मैग्नीट्यूड है हमारे पास, ठीक है जी। ए और बी जो हमारे पास लाइन है वो क्या है, मैग्नीट्यूड है। और जो ये हमारे पास जो एरो का साइन है इसे क्या कहेंगे हम, एक डायरेक्शन। और डायरेक्शन, एरो का साइन किसको ज़ाहिर कर रहा है, डायरेक्शन को। आपने इसकी डेफिनेशन भी देखा, मैं डेफिनेशन में भी देखा था कि जो हमारे पास वेक्टर है इसके लिए हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत तो होती है, इसके साथ साथ एक मखसूस डायरेक्शन भी चाहिए। तो आई होप कि आपको स्केलर वेक्टर में फ़र्क समझ आ गई होगी और इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स क्या है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। थैंक यू।